हेलो दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उन्हीं में से एक हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनका नाम लेने में आज भी बहुत गर्व होता है। वे आधुनिक भारत के एक प्रमुख वास्तुकार थे। वे भारत के लिए स्वराज के प्रमुख समर्थक थे। उनका कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। वे एक महान विद्वान व्यक्ति थे जिनका मानना था कि आज़ादी एक राष्ट्र कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, स्वराज की मांग करने वाले और कांग्रेस के उग्र विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिकलगांव तालुका में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत और माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव था और यही नाम इनके दादाजी रामचंद्र पंत के पिता का भी था। इसलिए परिवार में सब इन्हें बलवंत या बाल कहते थे, इसलिए इनका नाम बाल गंगाधर पड़ा। बचपन में इन्हें कहानी सुनने का बहुत शौक़ था, इसलिए जब भी समय मिलता वे अपने दादाजी के पास चले जाते और उनसे कहानी सुनते। दादाजी इन्हें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरु नानक, नाना साहब आदि देशभक्तों और क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते थे। तिलक बड़े ध्यान से उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेते थे। इस तरह प्रारंभ में ही उनके विचारों का रुख क्रांतिकारी हो गया और वे अंग्रेजों और अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगे। तिलक जी एक बुद्धिमान छात्र थे। वे बचपन से ही स्वभाव में सच्चे और सीधे इंसान थे। उनका दृष्टिकोण हमेशा से ही अन्याय के खिलाफ होता था। सन 1877 में संस्कृत और गणित में इन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुंबई से सरकारी लॉ कॉलेज से एलएलबी का अध्ययन किया और सन 1879 में उन्होंने अपनी कानून की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे के एक प्राइवेट कॉलेज में अंग्रेजी और गणित पढ़ाना शुरू किया, किंतु स्कूल के अधिकारियों के साथ उनकी सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने सन 1880 में स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया। तिलक जी ने अंग्रेजों द्वारा भारत में कराई जा रही शैक्षिक प्रणाली का कठोरता से विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश छात्रों की तुलना में भारतीय छात्रों के साथ हो रहे असमान व्यवहार के खिलाफ भी विरोध किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की। उनके अनुसार भारतीयों को दी जाने वाली शिक्षा पर्याप्त नहीं थी और भारतीय इससे अनजान और अज्ञानी बने रहते थे। इसलिए उन्होंने सन 1880 में भारतीय युवाओं के लिए राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से अपने कॉलेज के साथी विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, महादेव बल्लाल नामजोशी और गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। इस सोसाइटी की स्थापना एक नई प्रणाली बनाने के लिए की गई थी। इस सोसाइटी ने सन 1885 में माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तिलक जी ने देशभक्ति के साथ भारतीयों को प्रभावित किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ब्रिटिश सरकार उनके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत परेशान हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने उनका एक नया नाम भारतीय अशांति का जनक रख दिया और उनके समर्थकों ने सम्मान देने के लिए उन्हें लोकमान्य का नाम दिया। एक बार तिलक जी के साथी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मिलकर डगलस किंग्सफोर्ड के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट की हत्या करने की साजिश रची, किंतु इसमें मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं हुआ और उनके स्थान पर 2 महिलाएं मारी गईं। इस वारदात के बाद वे दोनों पकड़े गए। पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। तिलक जी ने अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से क्रांतिकारियों का बचाव किया और तुरंत स्वराज की मांग की। उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और उन्हें सन 1908 से 1914 तक 6 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने जेल में गीता रहस्य किताब लिखी जो कि बहुत बिकी और उससे मिलने वाले पैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दान कर दिए।
उनके जेल से रिहा होने के बाद लोगों ने उनका उत्सव मनाया। अपने साथियों के साथ फिर से एकजुट होने का फैसला करते हुए तिलक जी ने सन 1916 में यूसुफ बैप्टिस्टा, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पूरे भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें उन्होंने स्वशासन की मांग की। इसके लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों और वहां के स्थानीय लोगों से स्वशासन के लिए आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। अप्रैल 1916 तक इस लीग में 1400 लोग शामिल हुए, किंतु सन 1917 में यह आंकड़ा बढ़कर 32,000 तक पहुंच गया था। तिलक जी ने अपना यह होम रूल लीग महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत कर्नाटक और बेरार क्षेत्र में शुरू किया। इसके बाद इस पूरे भारत में शुरू किया गया। तिलक जी जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूर घटना से इतने निराश हुए थे कि उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। अपनी बीमारी के बावजूद भी तिलक जी भारतीयों को यही कहते रहे कि जो हुआ इससे आंदोलन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तिलक जी को मधुमेह की बीमारी थी। जुलाई सन 1920 के मध्य में उनकी हालत ख़राब होती चली गई और 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। तिलक जी की याद में पुणे शहर में एक तिलक म्यूजियम बनाया गया है, जो कि वहाँ के सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। इसके अलावा पुणे में तिलक रंगा मंदिर नाम का एक थिएटर ऑडिटोरियम भी उन्हें समर्पित किया गया है। सन 2007 में भारत सरकार ने तिलक की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक सिक्का जारी किया था। उनकी याद में एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम लोकमान्य एक युग पुरुष था। तो यह थी हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेता बाल गंगाधर तिलक की जीवनी। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी।